हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना मैं आपको बताऊंगा एरिया ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर, ठीक है ना, यानी कि पूरी इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप ये समझो कि रेक्टिलिनियर फिगर कौन सा, यानी कि वो फिगर बेटा जो 2D डायमेंशनल वाले होते हैं, ठीक है ना, जिसको हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि इसमें 3D फिगर की बात हम नहीं करेंगे। जैसे कि हमारा रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, ट्रायंगल है, सर्कल है। तो इन सारे फार्मूलों को पहले तो देखेंगे ये फार्मूले कैसे बने, ठीक है, और क्वेश्चन में किस तरह से इनको अप्लाई किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि यदि आपको बेटा ये सारी चीज़ें सीखनी अच्छी तरह से तो वीडियो को पूरा देखो। वीडियो यदि पसंद आती है तो बेटा लाइक करो, कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, और एक इंपॉर्टेंट काम वो है चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बेटा जो सबसे पहला फिगर होता है हमारा, वो हमारा होता है रेक्टेंगल, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल कैसा होता है समझो पहले। यानी कि इस तरह का फिगर आपने देखा होगा पहले भी। इस तरह का जो फिगर होता है जिसकी एक लेंथ होती है और एक ब्रेड्थ होती है, ठीक है, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, ठीक है। इस तरह का जो फिगर होता है हमारा रेक्टेंगल होता है। जैसे कि आपको पता है कि इसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसकी प्रॉपर्टी तो आपको पता ही होगी, ठीक है ना। तो जो ये लेंथ है वो भी यही लेंथ है, यहाँ पर लेंथ सेम होती है, इधर की ब्रेड्थ और इधर की ब्रेड्थ ये सेम होती है। तो इस तरह का जो फिगर होता है हमारा वो रेक्टेंगल है, ठीक है। अब क्या होता है कि रेक्टेंगल में हम जैसे कि एरिया निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं, इसकी लेंथ ब्रेड्थ वगैरह निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं उसको देखो आप, और आपने शायद पहले भी पढ़ रखा होगा। तो देखो अब अगर हमें निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्ट करके इस तरह से मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ। जब भी ध्यान रखना कि बेटा एरिया निकालना होता है, एरिया का मतलब है कि ये कितनी जगह है, यानी कि ये कितना है इसके अंदर पूरा, ठीक है, ये कितना स्पेस है ये। तो हमेशा ध्यान रखना है कि एरिया जब भी हम निकालते हैं तो डायमेंशन को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ है, तो आपको क्या करना है, लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाता है। और एरिया जो है हमारा इसका जो है रेक्टेंगल का वो स्क्वायर यूनिट में निकलेगा, ठीक है। यदि मान लो लेंथ और ब्रेड्थ सेंटीमीटर में दे रखी है तो सेंटीमीटर की स्क्वायर, मीटर में दे रखी होगी तो मीटर की स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो बात थी बेटा एरिया की, क्लियर है। अब मैंने जैसे कि कहा बेटा लेंथ इंटू ब्रेड्थ बराबर होता है एरिया, क्लियर बात होगी, ठीक है। और अगर मान लो हमें लेंथ निकालनी है तो एरिया को हम क्या करेंगे, ब्रेड्थ से डिवाइड कर देंगे, और यदि हमें ब्रेड्थ निकालनी है तो एरिया को लेंथ से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हम लेंथ और ब्रेड्थ निकाल सकते हैं यदि हमें एरिया दे रखा हो, ठीक है। अब बात आती है कि बेटा इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर हमेशा याद रखना कि पेरीमीटर जो होता है यानी कि उसकी बाउंड्री, ठीक है, अंदर नहीं जाना, बिल्कुल बाउंड्री पे चलना है। यानी कि बाउंड्री का सम कर दोगे तो समझ लो उसका पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। तो पेरीमीटर हमेशा क्या होता है बेटा, प्लस होता है। एरिया क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब पेरीमीटर यदि हमें निकालना है तो सम ऑफ ऑल साइड। तो जैसे कि देखोगे एल ये वाली साइड हो गई, इधर से ब्रेड्थ पे चलेंगे, इधर से इधर चले, फिर इधर से इधर चले तो प्लस एक एल ये हो जाएगा, और इधर से इधर चले तो एक बी हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ना हमने इसका सम कर दे। अब देखो एल एल तो ये हो गया आपका 2L, और ब्रेड्थ ब्रेड्थ ये हो गया आपकी 2 ब्रेड्थ, और 2 इसमें कॉमन आ जाएगा। तो ये बेटा इसका फार्मूला बन जाता है। इस तरह से छोटे बच्चे करते हैं, ठीक है ना, इस तरह से बाउंड्री को सम करना उनको इस तरह से बताया जाता है पेरीमीटर। आप इस फार्मूले को इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। तो ये बेटा पेरीमीटर का हमारा रेक्टेंगल का फार्मूला बन जाता है, 2 ब्रैकेट में एल प्लस में बी, ठीक है। अब अगला जो फार्मूला है बेटा देखो, अगर मान लो मुझे इसका डायगोनल निकालना हो, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, तो डायगोनल का मतलब ये कि जो अपोजिट एंगल को इस तरह से जोड़ता हो। तो जैसे हमें ये डायगोनल निकालना है तो आपको देख रहे हो कि ये जो हमारा एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना। हर एंगल आपको पता है रेक्टेंगल का जो होता है राइट एंगल होता है। अभी हमारा अगर राइट ट्रायंगल बन रहा है तो ये जो डायगोनल जिसको मैं कह रहा हूँ ये हमारा हाइपोटेनस है, ठीक है ना। तो हाइपोटेनस में आपको पता ही है जब भी क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है ना। तो अगर मुझे डायगोनल निकालना है तो मैं क्या करूँगा, रूट में एल की स्क्वायर प्लस में बी की स्क्वायर कर दूंगा, तो ये मेरा डायगोनल निकल जाएगा। तो ये तो बात थी बेटा रेक्टेंगल के सारे फार्मूले। देखा आपने, एरिया देखा, पेरीमीटर देखा, लेंथ ब्रेड्थ किस तरह से निकालते हैं, डायगोनल किस तरह से निकालते हैं, ये बात थी, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे दूसरा जो हमारा फिगर होता है वो है स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर कैसा होता है जी, स्क्वायर में क्या होता है, इसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। यानी कि ये भी टू डी डायमेंशन फिगर जिसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। और इसमें भी ऑल एंगल बेटा 90 डिग्री के ही होते हैं, क्लियर होगी बात। अब अगर मान लो मुझे निकालना है इसका एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो आपको पता है अगर इसकी सारी साइडें ही इक्वल हैं तो चाहे आप साइड को मान लो
ए, और चाहे मान लो साइड को एल, कुछ भी मान सकते हो, या साइड ए रहने दो, बात एक ही है। तो मैंने जैसे कि साइड को ए मान लिया तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। जब आपको एरिया निकालना है तो क्या करोगे आप, डायमेंशन को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए को ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये ए की स्क्वायर है, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो हमारा इस तरह से साइड को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका ये निकल जाएगा, ठीक है। और एरिया आपको पता है कि स्क्वायर यूनिट में होता है, क्लियर है। अब जैसे मैंने कहा कि बेटा ए मल्टीप्लाई ए जो है मेरा क्या होता है, एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, यानी कि साइड मल्टीप्लाई साइड एरिया, ठीक है ना। अब ये मैंने कहा कि ए की स्क्वायर यानी कि एरिया बराबर, अब ये ए जो है, ये जो 2 है, ये रूट यहाँ चढ़ जाएगा तो यानी कि रूट में एरिया आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको सवाल के अंदर एरिया दे रखा है स्क्वायर का और आपको साइड निकालनी है तो आप क्या करोगे, एरिया का स्क्वायर रूट निकाल दोगे तो साइड आपकी निकल जाएगी। क्लियर होगी बात ये, ठीक है। इसी तरीके से बस थोड़े से फार्मूलों को यदि आपने समझ लिया तो ये सवाल भी आराम से करके आप देख सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि बेटा पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है। तो पेरीमीटर जैसा कि मैंने बोला, सारी बाउंड्री को प्लस कर दो तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ठीक है। इस तरह से करो, चाहे फिर ऐसे लिख दो 4 इंटू में ए, ठीक है, 4 इंटू में साइड, तो ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाता है। और ये बेटा होता है यूनिट में, क्लियर होगी बात। अगला फार्मूला है इसका बेटा डायगोनल, ठीक है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो जैसे डायगोनल मैंने बताया ये जो है, तो सेम फार्मूला वही पाइथागोरस थ्योरम इसमें भी लगेगी। तो हमने कहा रूट में साइड की स्क्वायर और ये साइड की स्क्वायर, ए की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर, तो इसका मतलब कितना हुआ, ये 2a की स्क्वायर हुआ। अब आपको पता है रूट में जब क्या होता है कि जब पेयर बनता है तो वो पेयर का वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो जैसे a का स्क्वायर बन रहा है तो ए बाहर आ जाएगा रूट से और 2 अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला डायगोनल का बन जाता है, यानी कि साइड इंटू में √2 या फिर √2 इंटू में साइड बोल सकते हो। चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिख दो आप, ठीक है, वो बात एक ही है, ठीक है। तो ये तो बात थी बेटा रेक्टेंगल के फार्मूले की, इस तरह से स्क्वायर के फार्मूले की, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे पैरेललोग्राम में। अब देखो बेटा पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम जो है वो कैसा होता है, आपको देखो जैसे रेक्टेंगल सीधा होता है, ये थोड़ा सा आप टेढ़ा बना दो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से टेढ़ा थोड़ा सा बना दोगे तो ये एक पैरेललोग्राम आपका हो जाता है। वैसे रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम ही होता है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी चाहिए, पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है। क्लियर होगी बात। अब ये जो पैरेललोग्राम दिख रहा है आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो अब इसमें हम लेंथ ब्रेड्थ नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना। अब ये जो नीचे वाली जो साइड है इसको मैं कहूँगा बेस, ठीक है, और ये हाइट नहीं बोलूँगा इसको, ठीक है। हाइट हमारी परपेंडिकुलर, यानी कि मैं यहाँ से खींच देता हूँ ऐसे करके, जो परपेंडिकुलर होती है तो ये हमारा h माना जाएगा। क्लियर होगी बात ये। अब बात आती है भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम को पूरा ना लिख के मैं क्या करूँगा, 11 लिख के GM लगा दूंगा ऐसे करके। तो ये शॉर्ट फॉर्म होती है बेटा ये पैरेललोग्राम को लिखने की, ठीक है। वैसे 11 नहीं है, वैसे तो मैं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इस तरह से 2 डंडे वर्टिकल खींच के GM कर दोगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म है। अब आपको जैसा कि मैंने बताया कि एरिया हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, डायमेंशन को मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसमें क्या क्या डायमेंशन देखिए आपने, एक तरह से बेस है और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हाइट है। तो आप क्या करोगे, बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। और ये भी आपका जो है स्क्वायर यूनिट में निकलता है, ठीक है। अब वही बात फिर आ जाती है। अब मैंने कहा कि बेटा बेस इंटू हाइट जो होता है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। अब अगर मान लो बेस आपको निकालना है तो क्या करोगे, एरिया को हाइट से डिवाइड कर दोगे, और यदि हाइट निकालनी है तो एरिया को b से डिवाइड कर दोगे, यानी कि बेस से डिवाइड कर दोगे। बात वही है, फार्मूले से ही फार्मूले बन जाते हैं आपके, ठीक है ना। अब बात आती है कि बेटा पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। तो जब भी मैंने बोला ना कि जब भी हम किसी फिगर का पेरीमीटर निकालते हैं तो सम ऑफ ऑल साइड, या तो आप इसको बोल दो कि सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। और नहीं तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो 2 इंटू सम ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड्स, सम ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड्स, और इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ इसको हाइट, ठीक है। तो सम ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड, जैसे ये साइड और ये साइड, अगर मान लो इस साइड को तुमने ए मान लिया, ऐसे मान के चलो ए, और इसको मान लिया बी, ठीक है, तो यहाँ पर तुम ऐसे इंटू 2 इंटू में ए प्लस बी लिख सकते हो। तो एक तरह से देखोगे ना, जो रेक्टेंगल का फार्मूला होता है ना वही सेम फार्मूला है, बस इसमें ध्यान रखना। बस उसमें हम लेंथ ब्रेड्थ कह देते हैं, इसमें हमने
ये हमने एडजेसेंट साइड कह दी, बात वही है। तो देखो 2 इंटू में सम ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड, जैसे अब मान लो ए बी माना मैंने, तो 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी लिख दूँ, ठीक है ना। तो इसी तरीके से तो ये बेटा जो पेरीमीटर होता है वो आपका निकलेगा यूनिट में, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको पता चला, ठीक है ना, पेरीमीटर आपको पता चला। अब बात आती है बेटा रोम्बस। रोम्बस किस तरह का होता है? ये भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही होता है, बस ध्यान रखना कि इसमें सारी साइड इक्वल होती है जैसे स्क्वायर की होती है, ठीक है। इस तरह से आप टेढ़ा बना लो, चाहे आप इसको इस तरह से बना लो, बात एक ही है, ठीक है ना। बस ध्यान रखना कि इसकी भी ऑल साइड इक्वल होती है, ठीक है ना। तो अब ध्यान रखना है आपको कि एरिया ऑफ रोम्बस, अब एरिया ऑफ रोम्बस में देखोगे आप, तो जैसा कि मैंने बोला ये सब साइडें हैं, ये भी साइड, सारी साइडें हैं आपकी, ठीक है ना, इस तरह से। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, इसमें डायगोनल मान लो मैंने खींच दिया इस तरह से, 2 डायगोनल मैंने खींच दिया इसमें, तो मान लिया कि इसको मैंने D1 मान लिया, इसको मैंने D2 मान लिया, डायगोनल 1 डायगोनल 2, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालोगे तो ये फार्मूला आपका बन जाता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, या फिर ऐसे कर दो D1 मल्टीप्लाई में D2, ठीक है, 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2। तो इस तरह से ना एरिया आप निकाल के देख सकते हो, ठीक है। एक फार्मूला और होता है इसका, मैंने जैसे बोला साइड इंटू में अल्टीट्यूड, ठीक है। अगर इसका अल्टीट्यूड दे रखा है, साइड दे रखी है, तो आप एरिया साइड को अल्टीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो और सीधा सीधा इसका एरिया आप निकाल के देख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अब बात आती है बेटा पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, तो जो अब देखो आपको पता है कि पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड कहने का मतलब, अब आपको पता है कि इसकी भी ऑल साइड इक्वल होती है जैसे कि स्क्वायर की होती हैं, तो जाहिर सी बात है इसको भी हम इसी तरह से लिख देंगे जो स्क्वायर का फार्मूला होता है। 4 इंटू में साइड कर देंगे हम, तो हमारा पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इस तरह से हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो बात आपको समझ में आई अच्छे से, ठीक है ना। अच्छा, अब अगला जो है बेटा एक हमारा जो है वो है हमारा ट्रिपेजियम, ठीक है। अब ट्रिपेजियम किस तरह का होता है? वो फिगर होता है इस तरह का, ठीक है, इस तरह का आपने फिगर देखा होगा, ये जो है, ठीक है। अब ध्यान रखना कि बेटा ये जो है ना अपोजिट जो साइड होती है इसकी एक तरफ की, वो पैरेलल होती है। तो जैसे अगर मैंने इस साइड को ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, ठीक है, और इसकी ये जो है ये हाइट है, ये ध्यान रखना है। तो अगर आप बोलोगे कि भाई एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम अगर आप निकालोगे तो देखो, तो आप बोलोगे 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड होती है और इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, इस तरह से लिखो, चाहे फिर 1/2 a प्लस बी, यानी कि पैरेलल साइड का सम और इनटू में h कर दोगे, तो ये एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का फार्मूला आपका बन जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपको पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रिपेजियम, तो क्या करना है, मैंने जैसा कि बताया कि पेरीमीटर हमेशा क्या होता है, जब भी किसी फिगर का आपको पेरीमीटर का फार्मूला याद नहीं है तो आप क्या करोगे, सम ऑफ ऑल साइड, बस कुछ नहीं करना इसमें, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि इसकी बाउंड्री को प्लस कर दो, तो ये आपका पेरीमीटर निकल जाता है किसी भी फिगर का। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है ना। अब अगले फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो बेटा अगला फार्मूला हमारा है ट्रायंगल का, ठीक है। ट्रायंगल किस टाइप का, अब मैं देखो ध्यान रखना आपको, ट्रायंगल आपको ये तो पता है कि भाई ट्रायंगल में क्या होता है, इस तरह के देखो यार 3 साइडें होती हैं, 3 एंगल होते हैं, इस तरह का जो फिगर होता है हमारा वो ट्रायंगल होता है, ठीक है ना। अब इसके अब ट्रायंगल में तो आप देखते हो कि भाई जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, ठीक है ना। तो वैसे अगर आप देखोगे ना ट्रायंगल का जो फार्मूला है, अब जैसे मैं जो बता रहा हूँ आपको मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो देखो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको मैं, ये है राइट ट्रायंगल का, ये ध्यान रखना कि वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, चाहे मैं ऐसे बना दूँ और चाहे ट्रायंगल को मैंने इस तरह से लिया और इसमें जो है ना मैंने एक परपेंडिकुलर ले लिया, ठीक है। तो जैसे कि देखोगे ये है बेस और ये है इसकी हाइट, इधर देखोगे तो ये इसका बेस है और ये इसकी हाइट है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है आपका 1/2 बेस इंटू में हाइट, ये वाला फार्मूला होता है, ठीक है। 1/2 बेस इंटू में हाइट, यही ट्रायंगल का मेन फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसी से ही जो है ना, इसी फार्मूले से चाहे आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला बना लो, आइसोसेलेस ट्रायंगल का फार्मूला बना लो, वो सारे फार्मूले बन जाते हैं। तो मेन फार्मूला आपको ये याद रखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। क्लियर है। अगर मैंने कहा कि बेटा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, अब आपको ये नहीं पता कि पेरीमीटर इसका क्या फार्मूला है, तो बस आपको क्या करना है, सम ऑफ ऑल साइड्स, बस ये आपको ध्यान रखना है, बाउंड्री को प्लस कर दो,
तो ट्रायंगल का पेरीमीटर आ जाएगा, यानी किसी भी फिगर का पेरीमीटर आ जाता है। क्लियर होगी बात। अब चलो देखो, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि अब मैंने बोला एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर मैं ये कह दूँ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला क्या हुआ, ठीक है ना। तो आपको पता है कि भाई ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब यानी कि जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। तो जब इसका एरिया आप बोलोगे तो वो होगा बेटा √3/4 इंटू साइड की स्क्वायर, ठीक है। तो √3/4 इंटू साइड की स्क्वायर आप कर दोगे तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। अगर बच्चों को जानना है कि बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला कैसे बना, तो मैंने इसकी बेटा एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, मैंने लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके उसको देख सकते हो कि कैसे ये फार्मूला बन रहा है, ठीक है ना, कैसे आइसोसेलेस का बनता है, कैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का बनता है, तो वो लिंक मैंने दे दिया, आप उसको देख सकते हो। फिलहाल के लिए समझो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू साइड की स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि भाई इसका पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आपको पता है कि इसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं, तो मैं साइडों को सम ऑफ ऑल साइड, या फिर मैं ऐसे कह दूं 3 इंटू में साइड, ठीक है। तो ये पेरीमीटर आ जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का फार्मूला तो आपने देखा, ठीक है ना। अब बेटा एक चीज़ और समझो आप, अब ट्रायंगल का ना एक फार्मूला मैं आपको और बता रहा हूँ, और वो कौन सा फार्मूला है, वो है हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। ये ध्यान रखना है, हीरोन्स फार्मूला। अब इसको कैसे हमें अप्लाई करना है, तो ये ध्यान रखना, जब भी ट्रायंगल में आपको तीनों साइडें दे रखी हो, तीनों साइडें गिवन हो, जैसे अगर मैंने ये साइड बोली ए, इसको मैंने बोल दिया बी, और इसको मैंने बोल दिया सी, जब भी ट्रायंगल में तीनों साइड गिवन दे रखी है तो आप हीरोन्स फार्मूला से उसका एरिया निकाल के देख सकते हो, ठीक है। कई बार क्या होता है कि सवाल के अंदर पेरीमीटर दे देते हैं, 2 साइड दे देते हैं, तो तीसरी साइड तो आप आराम से निकालते देख सकते हो। मेन चीज़ ध्यान रखना है आपको कि 3 साइड गिवन होनी चाहिए, ठीक है। अगर 3 साइड गिवन है तो आप हीरोन्स फार्मूला से कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले तो आपको एस निकालना है, यानी कि सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है पेरीमीटर का आधा, तो a + b + c/2 कर दूंगा, तो इसका मतलब a + b + c तो पेरीमीटर हो गया, और उसका आधा कर दूंगा तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। क्लियर होगी बात ये, ठीक है ना। अब सेमी पेरीमीटर हो गया, अब इसके बाद क्या करना है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, यानी कि हीरोन्स फार्मूला का यूज करके। तो वो कौन सा फार्मूला है, वो ध्यान रखो, ये S - A, S - B और S - C, इस तरह से इस फार्मूले को लगा के जो है ना, आप हीरोन्स फार्मूले के जरिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के देख सकते हो, ठीक है। और वैसे बेटा हीरोन्स फार्मूला पे भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी चलो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो बात थी बेटा ये ट्रायंगल की, ठीक है, ये बातें समझ में आई आपको अच्छी तरह से। अब एक हमारा जो रेक्टिलिनियर फिगर रह गया हमारा, वो है सर्कल, ठीक है। अब जी सर्कल कैसा होता है जी, तो सर्कल आपको पता ही है कि ये जो हमारा जो गोल बिल्कुल होता है इस तरह से, ये हमारा सर्कल है, क्लियर। और ये बीच में जो है इसका सेंटर होता है, और ये आपको पता है कि ये यहाँ पर इसकी रेडियस होती है, क्लियर होगी बात ये। और ये जो सर्कल की ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है, इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। बस ये बात याद रखो, कुछ बेसिक चीज़ें याद रखो तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। बाउंड्री को हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, चाहे आप इसको बोल दो पेरीमीटर, वो एक ही बात होती है, ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं जरूर जी, अगर मान लो हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल अगर हमें निकालना है तो बेटा एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है हमारा πr², ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये चीज़ ध्यान रखना, देखो पाई, ये पाई की जो वैल्यू होती है बेटा वो 22/7 होती है, और डेसिमल में लिखेंगे तो 3.14, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है हमारा, πr² होता है, क्लियर होगी बात ये। अच्छा, ये भी स्क्वायर यूनिट में ध्यान रखना ये, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँ कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस का मतलब उसकी बाउंड्री, अगर सरकमफ्रेंस निकालना है तो यानी इसकी बाउंड्री, तो ये फार्मूला बन जाएगा 2πr। 2πr लिख दो, चाहे आप इसको πd लिख दो, बात एक ही है। अब ये d क्यों लिखा मैंने, क्योंकि बेटा जो डायमीटर होता है ना, अब इसको समझो आप, जैसे कि देखो एक लाइन इस तरह से सरकमफ्रेंस को छूती हुई सेंटर से होती हुई जो जाएगी इस तरह से, तो इस लाइन को बेटा हम बोलते हैं डायमीटर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और डायमीटर देखो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक ये एक रेडियस होती है, इधर से इधर एक रेडियस होती है, तो इसका मतलब ये डायमीटर जो होता है वो रेडियस का दुगुना होता है, क्लियर होगी बात। तो इसलिए मैं देखो यहाँ 2r था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर d लिख दिया है। तो ध्यान रखना कि अगर मान लो आपको डायमीटर निकालना है मान लो, तो ध्यान रखना कि 2 इंटू में रेडियस, यानी कि रेडियस का दुगुना डायमीटर होता है, ठीक है। और अगर आपको डायमीटर गिवन है, रेडियस निकालना है, तो 1/2 इंटू
डायमीटर, यानी कि डायमीटर का आधा कर दोगे तो रेडियस हमारा निकल जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा ये थे सारे फार्मूले, ठीक है। आपने देखा रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, रोम्बस का, ट्रायंगल का, सर्कल का, ट्रिपेजियम का, पैरेललोग्राम का, ये सारे फार्मूले तो आपने समझ लिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में किस तरह से इसको किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 18050 मीटर की स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का एरिया आपको दे रखा है, आपको फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि अगर मान लो ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है जी। अब स्क्वायर का हमें लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है, यानी कि ये निकालना है, ठीक है। एरिया मेरे को दे रखा है, तो मैंने लिखा भाई एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है जी हमारा 18050, ठीक है, मीटर की स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यानी कि साइड मल्टीप्लाई साइड बराबर है 18050, ठीक है। तो यानी कि साइड की स्क्वायर 18050, तो साइड कितनी आई जी, तो ये रूट में चला जाएगा 18050, ठीक है ना। अब क्या है कि बेटा या तो देखो इसका स्क्वायर रूट सीधा सीधा निकाल दो तो साइड निकल जाएगी, फिर इसके बाद हम डायगोनल निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक तरह से। लेकिन क्या है कि 18050 का यदि आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये डेसिमल में आ रहा है, तो फिलहाल के लिए हम इसको नहीं निकाल रहे ऐसे करके। तो साइड को मैंने मान लिया रूट में 18050। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। अब अगर मान लो लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है, अब देखो लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होता है आपको पता है, साइड मल्टीप्लाई √2। जैसा कि मैंने अभी बताया था फार्मूले में, साइड कितनी दे रखी है हमारी, लिखो यहाँ पर 18050 रूट में, और ये रूट में इस तरह से आ गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 18050 और रूट में 2, क्योंकि करेंगे हम तो ये रूट में आ जाएगा 180, 18 दूनी 3600, और यहाँ तो ये हमारा आ जाएगा 36100, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो आप। और जब 36100 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये आ जाएगा 190 मीटर। तो इस तरह से देखो आप लेंथ ऑफ डायगोनल निकाल के देख सकते हो, यदि आपको फार्मूले अच्छी तरह से पता है तो, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है हाउ मेनी ग्रीटिंग कार्ड्स ऑफ साइज, ठीक है, 10 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ सीट ऑफ पेपर विच मेजर्स 1 मीटर बाई 0.96 मीटर। ये कह रहा है कितने नंबर ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स मैं इस साइज के, ठीक है, बना सकता हूँ, यानी कि हो सकते हैं इस वाले पेपर सीट से। यानी कि एक पेपर की सीट है जो 1 मीटर लंबी है और 0.96 मीटर चौड़ी है मान लो, ठीक है ना। तो उसमें से कितने ग्रीटिंग कार्ड इस साइज के बन सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले हम सीट ऑफ पेपर का एरिया निकालते हैं। चलो जी, चलो पहले ऐसे मान लेते हैं। चलो देखो लेंथ ऑफ सीट कितनी है जी, लेंथ ऑफ सीट है 1 मीटर। तो एक काम करते हैं, क्योंकि देखो ये ना ग्रीटिंग कार्ड का जो साइज़ दे रखा है सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको भी हम ऐसे कर लेते हैं, 1 मीटर का मतलब है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो ब्रेड्थ दे रखी है, ब्रेड्थ कितनी है जी 0.96 मीटर है, यानी कि 96 सेंटीमीटर है। क्लियर होगी बात ये। अब हमने निकाला भाई एरिया ऑफ सीट, ठीक है, तो L इंटू में ब्रेड्थ होता है आपको पता ही है, तो 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 96 सेंटीमीटर को हमने मल्टीप्लाई किया 9600 सेंटीमीटर की स्क्वायर आ गया। ये तो देखो हमारा आ गया सीट का, यानी कि सीट ऑफ पेपर का हमारा एरिया आ गया। क्लियर है। अब मैंने कहा कि भाई एरिया ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स, अब आपको पता है कि भाई ग्रीटिंग जो कार्ड है हमारा वो भी रेक्टेंगल की शेप में है, देख सकते हो साइज देखो, ये लंबाई है ये चौड़ाई है, तो इसका भी हमने निकाल दिया 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो गया 60 सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो हमने देखो ग्रीटिंग कार्ड का भी एरिया निकाल दिया, सीट ऑफ पेपर का भी निकाल दिया। तो नंबर ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स अगर मेरे को निकालना है तो मैंने क्या करा कि भाई एरिया ऑफ सीट ऑफ पेपर को एरिया ऑफ ग्रीटिंग कार्ड से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, ये ध्यान रखो आप। तो यानी कि 9600 को मैं 60 से डिवाइड यदि मैं करूं तो 0 से 0 कट गया, इसको काटो, 6 कम 6, 6 6 36 0, तो 160 कार्ड्स जो है वो आपके इस सीट ऑफ पेपर से बन सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा समझोगे सवालों को आराम से करके देख सकते हो, ठीक है ना। अब थोड़े से आगे और सवाल लेते हैं डिफरेंट थोड़े से, ठीक है ना। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ठीक है, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 6.25 मीटर की स्क्वायर, ठीक है, और उसका जो अल्टीट्यूड दे रखा है वो 5 मीटर का दे रखा है।
तो कोरस्पॉन्डिंग बेस आपको निकालना है। ठीक है, तो कैसे, फिगर से समझो आप। जैसे कि मान लो देखो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, इसका आपको एरिया दे रखा है और इसका एक अल्टीट्यूड दे रखा है, ये वाला देखो, ये 5 मीटर का। क्लियर है, बेस निकालना है, यानी कि ये मुझे निकालना है। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है आपको 6.25। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या होता है, बेस इंटू में हाइट, बेस इंटू में परपेंडिकुलर, अल्टीट्यूड बोल दो चाहे हाइट जो भी है, बेस इंटू में हाइट हो गया आपका 6.25। बेस हमें निकालना है, हाइट हमें दे रखी है 5, यहाँ पर लिख दो 6.25। तो बेस बराबर है 6.25 अपॉन में 5, इस तरह से कर दो। इसका डेसिमल हटा के यहाँ पर 0 लगा दो, 5 से इसको काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो 125/100 आ रहा है। तो इसका मतलब है 1.25 मीटर जो है इसका बेस आ जाएगा। तो इस तरह से देखो, आराम से करके देख सकते हो आप। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन को देखो आप क्या कह रही है। बस थोड़ा सवाल को समझो और आराम से आराम से इसको करके देख सकते हो। ये भी देखो बेटा पैरेललोग्राम, तो चलो इसमें हमने पैरेललोग्राम बना देते हैं एक पहले, ऐसे समझ में आएगा आपको अच्छी तरह से। ठीक है, ABCD ऐसे मैंने बना दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पैरेललोग्राम की जो साइड है ना 4 और 3 है, तो मैंने चलो इसको मान लिया 4 सेंटीमीटर, इसको मैंने मान लिया 3 सेंटीमीटर। क्लियर है। इफ़ द अल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द बेस, अब बेस से जो अल्टीट्यूड दे रखा है वो 1.8 सेंटीमीटर है, तो चलो जी एक अल्टीट्यूड हमने खींच दिया और ये है 1.8 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात ये। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द बेस 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर वाले बेस से अल्टीट्यूड कितना होगा, तो यानी कि ये इसको कह रहा है, यानी कि ये वाला। तो देखो इसको मैंने माना ABCD, इसको मैंने मान लिया E और ये मैंने मान लिया F हो गया हमारा। क्लियर होगी बात ये। अब चलो जी सवाल को करते हैं हम। तो जैसा कि मेरे को पता ये देखो भाई, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू में हाइट, बेस इंटू में अल्टीट्यूड बोल दो चाहे बेस इंटू में हाइट बोल दो। ठीक है, अब बेस को यदि अगर मैंने मान लिया जैसे कि इधर से देखो DC और इंटू में ये हो गया मेरा AE, तो DC मेरा है 4 सेंटीमीटर और ये मेरा हो गया 1.8 सेंटीमीटर, 18 चौक 72, 7.2 सेंटीमीटर की स्क्वायर हमारा ये हमारा आ गया। ठीक है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर होगी बात ये। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दोबारा निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, यानी कि अब मैं दोबारा निकाल रहा हूँ, तो यानी कि फार्मूला क्या है, वही बेस इंटू में हाइट है। तो अब की बार मुझे बेस लेना है AD। ठीक है, तो मैंने कहा AD और ये हाइट लेनी है CF। ठीक है, CF, और एरिया तो मैं पहले निकाल चुका हूँ, तो यहाँ पर एरिया की जगह 7.2 आपको लिख देना है। क्लियर है। AD की वैल्यू आपको दे रखी है 3, CF हमें निकालना ही है, तो 7.2 लिख दो। तो CF बराबर है 7.2 अपॉन में 3, डेसिमल हटा के जो है इसका 10 लगा दो यहाँ पर। अब इसको काट दो आप। ठीक है ना, तो 3 से इसको काटो आप ज़रा देखो, तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तो 24 अपॉन 10 का मतलब हो गया 2.4 सेंटीमीटर। तो ये देखो आप, जो आपको लेंथ निकालनी थी दूसरे कोरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड की, वो हमारा आ गया 2.4। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा समझोगे सवाल को निकाल के देख सकते हो। ठीक है ना, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ठीक है, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 202.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, रोम्बस का एरिया आपको दे रखा है 202.4 सेंटीमीटर की स्क्वायर। इफ़ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 18.4 सेंटीमीटर, एक डायगोनल दे रखा है, दूसरे डायगोनल की लेंथ निकालनी है। ठीक है, फिगर से समझो आप। जैसे अगर मान लो कि ये रोम्बस है आपका, ठीक है, और ये इसके डायगोनल है। क्लियर होगी बात ये। एक डायगोनल तो दे रखा है, चलो जी 18.4, दूसरा मुझे निकालना है और मुझे एरिया दे रखा है। तो सीधी सी बात है, देखो आप पहले लिखो आप एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस कितना दे रखा है जी, 202.4 सेंटीमीटर की स्क्वायर। एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला क्या होता है, 1/2 डायगोनल 1 डायगोनल 2। ठीक है, यहाँ लिख दो 202.4। अब 1/2 डायगोनल 1 मान लिया हमने 18.4 दे रखा है, और D2 हमें निकालना है, डायगोनल दूसरा। तो इस तरह से हमने लिखा, तो D2 कितना हो जाएगा भाई, 202.4 इंटू ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये 18.4 नीचे आ जाएगा। डेसिमल ख़त्म करने के लिए इसका 10 यहाँ लगा देंगे, इसका 10 यहाँ लगा देंगे, इससे काट देंगे। ठीक है ना, अब काटो जरा 2 से इसको, 2 नी 18, 2 दूनी 4। ठीक है, कट गया। 2 से इसको भी काट लेते हैं, 2 चौक 8, 2 छिक 12, 2 एक कम 2, 0, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, कट गया ये।
अब एक बार और काटते हैं, 2 से 23 पे चला गया और ये 2 पंजे 10, 0 2 6 12 कट गया है ना। अब एक बार देखो 23 से 506 कट रहा है कि नहीं कट रहा, 23 दूनी 46, देखो 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, ठीक है कट रहा है। तो यानी कि D2 हमारा आ गया 22 मीटर एक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो D2 यानी कि डायगोनल 2 हमारा 22 सेंटीमीटर हमने निकाल के देख लिया, ठीक है ना। थोड़ा सा सवाल को समझो और इससे फार्मूलों को अप्लाई करो, आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखो आप। तो ये बेटा जितने भी मैंने आपको फिगर बताए हैं आपको, ठीक है, जितने भी फार्मूले आपको बताए मैंने, हर के क्वेश्चन को कर करके देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि फार्मूलों को कैसे लगाना है, कैसे सवालों को करना है, ठीक है ना। और वैसे आपको समझ में आ ही रहा होगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। देखो अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो चलो जी पहले हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ऐसे करके बना लेते हैं, फिगर से अच्छी तरह से समझ में आता है। हुज बेस इज 3 सेंटीमीटर, लो जी हमने 3 सेंटीमीटर इसका बेस बना दिया और इसका एरिया दे रखा है, तो यहाँ लिख देते हैं जरा हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है जी, 6 सेंटीमीटर की स्क्वायर, देखो यहाँ लिखा भी है, ठीक है। फाइंड द अदर 2 साइड, अब हमें अदर 2 साइड निकालनी है, ठीक है। एरिया हमें दे रखा है, तो भाई एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू में हाइट, यानी कि 6 दे रखा है मेरे को, तो 1/2 बेस की वैल्यू 3 दे रखी है, हाइट पहले निकाल लेते हैं। तो हाइट कैसे निकलेगा जी, 6 2 और ये 3 को नीचे ले आएंगे हम, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हाइट आ गई हमारी 4 सेंटीमीटर, लो जी हमारी हाइट आ गई 4, ठीक है। एक साइड तो निकल गई, अब ये तो कह रहा है ना अदर 2 साइड, तो हमें अब इसको निकालना है। तो अगर मुझे इसको निकालना है तो आपको दिख ही रहा है कि भाई ये राइट ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा मैं। तो आपको पता है कि बेस की स्क्वायर प्लस में, अब ये परपेंडिकुलर या हाइट बोल दो जो बातें की है, ठीक है, बराबर होता है हाइपोटेनिस की स्क्वायर, क्लियर होगी बात। अब बेस कितना हमारा 3 की स्क्वायर, प्लस लगाओ यहाँ पर, और परपेंडिकुलर कितना हमारा 4 की स्क्वायर, और ये हो गया हाइपोटेनिस की स्क्वायर। 3 3 9, 4 चौक 16, एच की स्क्वायर हुआ, 16 9 कितना हुआ 25 बराबर है एच की स्क्वायर, और ये रूट यहाँ चढ़ गया तो रूट में 25 बराबर एच हो जाएगा। तो 25 की वैल्यू क्या होती है, रूट स्क्वायर रूट 5, ठीक है। तो यानी कि हमारा ये आ गया 5। तो इस तरह से देखो मैंने अदर 2 साइड दोनों निकाल के इस तरह से आपको दिखा दी, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये देखो, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशो, ठीक है। ट्रायंगल की साइड का रेशो दे रखा है 3:4:5, ठीक है, और उसका पेरीमीटर आपको दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है ना। तो एरिया निकालना है आपको ट्रायंगल का, ठीक है। जैसे कि मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, और इसकी साइडों का रेशो दे रखा है, ठीक, और हमें एरिया पेरीमीटर दे रखा है, और हमें निकालना क्या है, एरिया निकालना है, क्लियर है। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले इसका माना मैंने लेट द साइड ऑफ ट्रायंगल, चलो ठीक है, रेशो जब भी दे रखा हो तो इसी तरह से मानो, लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर। अब ये जो 3 4 5 दे रखा है तो इसको 3x मान लो, एक्स एक्स जोड़ दो सब में, 5x और 4x और 5x, क्लियर होगी बात ये। अब आपको ये तो पता ही है कि तीनों साइडों का प्लस करूँगा तो वो पेरीमीटर के बराबर होगा, तो यानी कि 3x 4x 5x इज इक्वल टू 24, यानी कि तीनों साइडों को प्लस करने पर मेरा 24 आ रहा है, ठीक है ना। अब आप देखो अच्छी तरह से, अब ये रेशो में दे रखा था तीनों साइड, तो जब भी तीनों साइड गिवन हो तो ध्यान रखना हीरोन्स फार्मूला से हम उसका ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, तो मैं ठीक उसी तरीके से निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो 3x 4x 5x इज इक्वल टू 24, 5 4 9 3 12, यानी कि 12x इज इक्वल टू कितना हुआ 24, तो x की वैल्यू कितनी हुई 24 अपॉन में 12, तो ये 2 हो गई, तो x की वैल्यू हमारी 2 आ गई, क्लियर है। अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो हमारी साइडें कौन कौन सी हैं 3x, तो 3 इंटू में 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर आ गया, 4x यानी कि 4 इंटू में 2 8 सेंटीमीटर आ गया, और 5x तो 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। अब ये तो हमारा हो गया, ठीक है। अब आपको ये पता है कि मुझे सबसे पहले s निकालना है, तो पेरीमीटर का आधा कर दूंगा, तो 24 का आधा करा मैंने तो कितना हुआ 12 आ गया, क्लियर है। अब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, तो कौन सा होता है s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, इसी तरीके से मेरे को निकालना है। सेमी पेरीमीटर की वैल्यू मैंने 12 लिख दी, यहाँ पर निकाल दिए, तो 12 यहाँ पर लिख दो, s माइनस a, तो यानी कि 12 माइनस में, अब ये जो साइड है एक को a मान लो, एक को b मान लो, एक को c मान लो, तो बस पहले यहाँ लिख दो 6, फिर दूसरी साइड को 12 में से यानी कि 8 घटा दो, और फिर 12 में से 10 को घटा दो, इसी तरीके से आपको लिखना है। अब देखो 12 का 12 ये ब्रैकेट में है तो ये मल्टीप्लाई होगा, 12 में से 6 गए 6, 12 में से 8 जाएंगे तो 4, 12 में से 10 जाएगा तो 2 हो गया,
क्लियर। अब आपको क्या करना है कि इसको इस तरह से प्रोडक्ट करना है, यानी कि फैक्टर करना है कि इसके पेयर बन जाए, ठीक है ना। अब जैसे देखो ये 12 है तो मैं इसको 4 3 जा 12 लिख सकता हूँ, 6 को मैं 3 2 जा 6 लिख दूंगा, 4 को मैं 4 टुकड़े नहीं कर रहा और ये 2 लिख दिया। क्यों नहीं करा? क्योंकि 4 का पेयर बन जाएगा। अब यहाँ देखोगे 4 का पेयर बन रहा है, 4 बाहर आ जाएगा रूट से। 3 का बन रहा है, 3 को बाहर कर दो। 2 का बन रहा है, 2 को बाहर कर दो, रूट खत्म हो गया, ठीक है ना। तो 4 3 12 दूनी 24, ये हमारा इसका एरिया आ गया। तो इस तरह से हीरोन्स फार्मूला का यूज करके ट्रायंगल का एरिया आप निकाल के देख सकते हो, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखो, अब ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अ पीस ऑफ वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। एक मान लो मेरे पास तार था, ठीक है, उसको मैंने रेक्टेंगल की शेप में बना दिया, ठीक है, और जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ में 35 और 20 दे रखी है। मान लो कि मैंने एक तार का टुकड़ा था और मैंने उसको बना दिया इस तरह से रेक्टेंगल, इस तरह से। अब रेक्टेंगल की लेंथ हो गई 35 सेंटीमीटर और ये जो इसकी ब्रेड्थ है वो 20 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, इट इज़ ओपन एंड रीबेंट टू फॉर्म अ सर्कुलर रिंग। फिर मैंने क्या करा, इसको खोला और खोल के मैंने जो है इसका सर्कुलर रिंग बना दी, यानी कि एक तरह से सर्कल बना दिया। तो व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द रिंग। तो इस रिंग की डायमीटर आपको बताना है, यानी कि ये जो डायमीटर है, क्लियर है, ये बताना है आपको। तो आपने देखा कि यदि अगर मैंने जो है, सबसे पहले आपको ये तो ध्यान आ गया होगा कि अगर मान लो तार था मेरा, तार को मैंने पहले रेक्टेंगल की शेप में बनाया, उसको फिर मैंने खोल के सर्कल की शेप में बना दिया, यानी ठीक है। तो आपको देखा कि भाई इसका जो पेरीमीटर होगा इसके पेरीमीटर के बराबर होगा। क्लियर होगी ना बात ये, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो मैंने क्या करा, पहले इसका पेरीमीटर निकालता हूँ। अब आपको पता है कि भाई लेंथ है 35 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैंने इसका निकाला पेरीमीटर, 2 ब्रैकेट में L प्लस में भी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 35 और यहाँ पर 20, तो 2 इंटू में कितना हुआ ये 55, 110 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हमारा आ गया। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब मैंने कहा कि भाई पेरीमीटर ऑफ रिंग, यानी कि जो सर्कल है वो होगा हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बराबर, यानी कि इसका जो पेरीमीटर है इसके पेरीमीटर के इक्वल होगा, क्योंकि उसी से तो बनाया ना ये रिंग, ठीक है ना। तो पेरीमीटर ऑफ रिंग आप चाहे 2πr लिखो चाहे फिर सीधा लिख दो πd, क्योंकि हमें डायमीटर निकालना है तो सीधा πd वाला फार्मूला लगा दो। अब ये जो πd है, यानी कि ये जो पेरीमीटर रिंग है वो हमारा 110 के बराबर होगा। क्लियर है। तो 22/7 पाई की वैल्यू हो गई, इंटू में d बराबर है 110। तो d बराबर क्या हुआ 110, 7 को ऊपर लिख दो, 22 को नीचे लिख दो, 22 एकम 22, 22 पंजे 110 होता है और 7 पंजे 35, 7 और 5 को मल्टीप्लाई करके कर दिया हमने। तो इस तरह से जो है मैंने डायमीटर निकाल के देख दिया, ठीक है ना। तो बेटा ये मैंने सारी बातें आपको मैंने बता दी, फॉर्मूले बता दिए, क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई करते हैं वो सारी बातें बता दी आपको मैंने। तो बेटा आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो बेटा इसे लाइक करो, कमेंट करके भी बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी, और एक इम्पोर्टेंट काम वो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।